साथीहरूलाई नमस्ते है। एकछिन न सुन राख्नु एकछिन न एकछिन न उता जुन बिचमा बिचमा ए हैन लाइनले लाउँछ हामी कल्लाबाट अहिले बोलाउँथे एकछिन कृष्णा एकछिन यहाँ सक्यो एकछिन नयन बोलाउँछ नि सबलाई बोलाउँदा लाउनु पर्यो त्यही त के गर्छ भन्दा अलिकति ब्याग हालिदिनु न क्याब आयो क्याब कन्फरेन्स गर्नु। आज के इस विशेष कार्यक्रम में एक बार प्लीज सबसे पहले तो दार्जिलिंग के हमारे होनहार शानदार मीडियाओं के माध्यम से और दार्जिलिंग की जनता की ओर से मैं हमारे बड़े भाई सांसद और हाल ही में केंद्र में मंत्री बने श्री जॉन बारला जी को बहुत स्वागत करता हूं दार्जिलिंग की इस पवित्र धरती पे। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि नॉर्थ बंगाल की धरती से 2 सांसद केंद्रीय मंत्री बने हैं। और उसमें से भी बार बार हम दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स की बात करते हैं और डूवर्स के हमारे साथी हमारे बड़े भाई मंत्री बने हैं। मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैंने हमेशा देखा है सदन में हो या बाहर हो, जब जब भी दार्जिलिंग का कभी विषय रहा तो जोनदा ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। और विशेष करके दार्जिलिंग हिल्स तराई की जो कठिनाइयां हैं और गोरखाओं से जुड़े जो समस्याएं हैं उसको लेकर के बहुत सरकार भी जो है संवेदनशील है और जोनदा भी हमेशा उसका सपोर्ट करते रहे हैं। सो एक बार फिर मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज का ये जो कार्यक्रम है विशेष करके जोनदा के लिए है। सो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे दार्जिलिंग की जनता को 2 शब्द आपके सामने रखें। प्रश्न उत्तर हो। ठीक ठीक। बारला जी आप क्या कहना चाहते हैं? आज आज़ादी के बाद पहली बार नॉर्थ बंगाल के लिए केंद्रीय मंत्री के लिए दायित्व दिया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जनता ने आशीर्वाद दिया 2019 में आज, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से हमें जनता का सेवा के लिए चुना गया है। और आज जन आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं। और जिस काम को सौंपा गया है भारत सरकार ने
उस काम को हम अपने क्षेत्र पूरा पश्चिम बंगाल और पूरा देश के हर कोने में हम मंत्रालय के द्वारा बहुत सारा योजना सब भारत सरकार ने बनाया है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो योजना हम घर घर तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। और जनता का आशीर्वाद 2019 में भी मिला और 2021 में भी आशीर्वाद मिला, और हमारा कार्यकर्ता के पास हम आए हैं। यहाँ डुअर्स और तराई का जो और पहाड़ का जो समस्या है, आने वाला दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आने वाला दिन अवश्य ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। और विशेषकर आज के दिन में मेरा जो भी मंत्रालय है, इस मंत्रालय के द्वारा हमारे कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को योजना बनाई गया। ये योजना अभी तक घर घर तक नहीं पहुंची, और मैं आने वाला दिन मैं उनके साथ भेंट वार्ता करूँगा, और जितना भी योजना है उस योजना को हम घर घर तक पहुँचाएंगे। यही लक्ष्य लेके हम दिल्ली से आज दार्जिलिंग पहुँचे हैं, और हम हर डिस्ट्रिक्ट हम जाएंगे। पश्चिम बंगाल का जिस प्रकार से आज का दिन जो परिस्थिति है, पश्चिम बंगाल सरकार किस तरह नेतृत्व दे रहा है, वो सब हम भली भांति जानते हैं। आज भी आ रहे थे तो कार्यकर्ता उत्सुक है, पहली बार आज़ादी के बाद में पहली बार मंत्री बन के आया, तो हमारा कार्यकर्ता को डुअर्स और तराई पहाड़ से जाने के लिए, भेंट वार्ता करने के लिए रोका गया पुलिस के द्वारा। कितना दिन आप हमें रोकिएगा इसलिए? आप अगर जीते हैं ठीक है, आपने सरकार बनाई, अच्छी बात है, लेकिन जनता को दिल जीतने के लिए तो काम करना होगा। आप क्या काम कर रहे हैं? दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े अत्याचार, रेप, कब तक? आने वाला दिन। और दीदी डर गई है, दीदी डरी हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारा कार्यकर्ता को रोका जा रहा है, हमारा आवाज़ को दबाने जा रहा है। ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आने वाला दिन हम जनता के पास है, और आने वाला दिन जनता के लिए हम काम करेंगे। यह उद्देश्य लेके हम आज दार्जिलिंग के कार्यकर्ता, हमारा गोरखा भाई और यहाँ का जितने भी समुदाय है, माइनॉरिटी समाज के भाइयों से मिलने के लिए आए हैं। आने वाला दिन उनके साथ बैठ के इस क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे। भारत जी, आप मंत्री बन गए, पहाड़ तराई डुअर्स के लिए क्या काम करेंगे पहले आप? जरूर। हमने जब हमारे सांसद राजू जी भी, हम लोग दोनों जब डुअर्स तराई के और पहाड़ की बात आती है तो हम एक दूसरे से बैठ के बातचीत करते हैं कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कोविड के कारण से 2 साल हम पिछड़ गए हैं। अभी कुछ वातावरण अभी सामान्य होने जा रहा है, और आने वाला दिन अभी भी 3 साल है, इस 3 साल के भीतर हम संसद, हमारे एमएलए, हमारे हरसिंह एमएलए, हमारे कुमारग्राम का एमएलए भी है, और नॉर्थ बंगाल के लिए जरूर आने वाला दिन होगा, और पूरा पश्चिम बंगाल अच्छा रास्ता, अच्छा राह हम दे पाएंगे। राजू जी, काबुल के बारे में बोलिए ना, क्या है, क्या खबर है? देखिए, जो इस समय काबुल की परिस्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। और अभी मैं जब रास्ते में आया तो लगातार मैं एमईए के संपर्क में हूँ, और जो हमारे दार्जिलिंग के कुछ भाई बहन
इस समय वहाँ पे काबुल में कैंप में है, उनके साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। मेरा कार्यालय भी लगातार 24 घंटे काम कर रहा है और भारत सरकार की हम सब की प्राथमिकता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे दार्जिलिंग के हो, चाहे कश्मीर से हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, हम जल्द से जल्द उनका वतन वापसी कराएं। और उसके लिए MEA जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अलग से जो है कमेटी भी गठित कर रही है, उसकी घोषणा भी जल्द होने वाली है। और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं और पूरी भारत सरकार इस समय लगी हुई है कि हम अपने लोगों को, अपनी नागरिक को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकालें। कुछ कठिनाइयाँ हैं, एयरपोर्ट का काफ़ी हिस्सा उनके कब्जे में है, लेकिन फिर भी अमेरिका फ़ौज और अमेरिका के पास भी काफ़ी कुछ है। सो हम प्रयास करके इस स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है जिस प्रोएक्टिव के साथ सरकार लगी हुई है, हम जल्दी सफलता पा लेंगे। आपके माध्यम से इस क्षेत्र में जितने भी हमारे ज़्यादातर पूर्व सैनिक लोग गए हुए हैं, जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको भी यही निवेदन करता हूं कि आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, चौकन्ना रहिए जरूर, वो आज की इस समय की आवश्यकता है। धीरज रखिए, पूरी सरकार, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम रात दिन जो है इसी उसमें योजना में है कि हम कैसे भी जल्द से जल्द आपको वहाँ से निकालें। किसी तरह का अफवाह में अभी हमको नहीं जाना चाहिए। और वहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आधिकारिक बयान होता है भारत सरकार की तरफ से, हम उसी घोषणा को और उसी सूचना को ही सुने। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम सब आपके साथ हैं और हिंदुस्तान के एक नागरिक का भी अहित नहीं होगा, इतना मैं भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दे सकता हूँ। और इससे पहले भी जब जब देश में इस तरह के संकट आए, चाहे वो कोविड का संकट हो या और भी किसी तरह के संकट आए हो, इस सरकार ने उसका सामना किया है और बहुत अच्छे से और ढंग के समाधान के साथ उस समस्याओं का हल भी किया है। सो इस समय मैं यही कह सकता हूँ, स्थिति नाजुक है, सरकार प्रयासरत है, जल्दी हम सफलता प्राप्त करें। राजू जी, त्रिपक्षीय ये सब सवाल आप सबके मन में हैं और जाहिर से बातें रहनी भी चाहिए। मुझे लगता है बहुत समय के बाद पहाड़ को न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी और जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारे सब अलायंस पार्टी के साथी, हमारे चुने हुए विधायक, मैं स्वयं गृह मंत्री जी के साथ हम लोग मिले थे। आप सब ने वो तस्वीरें भी देखी है, वो बातचीत भी आपने सुनी होगी। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर हमारी सरकार होती, अब तक उसका समाधान हो चुका होता। पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन हम अपने वचन के पक्के हैं। सो उन्होंने फिर वहीं पे हम सबके सामने ये कहा है कि हम 12 तारीख के आसपास जो है आप सबको जो है निमंत्रण भेजेंगे। इसके अंदर में हमारे पहाड़ के स्टेक होल्डर भी रहेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार, और एक वार्ता शुरू होगी। मुझे लगता है ये 15 अगस्त के कारण 2-4 दिन कार्यालय बंद रहते हैं, इसके लिए शायद समय लगा होगा, मेरा ऐसा मानना है। मुझे लगता है अगले 2-4 दिन में पत्र आ जाना चाहिए और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह के आसपास हम वार्ता शुरू करेंगे। तो मेरा यही कहना है, इस समय बहुत स्पेकुलेशन होता है, बहुत सारी बातें आती है। मुझे लगता है हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अच्छा समय और सही समय है। मुझे लगता है वार्ता अगर होती है और हम उस वार्ता के लिए जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, मुझे लगता है समाधान अवश्य निकलेगा। थैंक यू। अच्छा, एक बात खाली सिंपल बोल रहे, कितना आदमी काबुल में है? देखिए, इस तरह से मतलब अप्रोप्रिएट नंबर्स बताना बड़ा कठिन होगा, लेकिन जहाँ पे एक कैंप में हमारे लोग हैं, करीब 150 से 200 के बीच उनकी संख्या है। मुझे लगता है हमारे दार्जिलिंग तराई डूवर्स के ही 200 से ज़्यादा संख्या इस समय काबुल में है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। बट मैं एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि लगातार फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बातचीत चल रही है।